वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरो यारो हिंदी की और दिवाली की छुट्टियां आपने अच्छे से बिताई होंगी, दिवाली खूब कस के बनाई होगी। तो चलिए अब वापस पढ़ाई पे लग जाते हैं। तो टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है तत्सम और तद्भव, जिसमें हमने काफ़ी सारे तत्सम तद्भव पढ़ लिए हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो है हमने पृथ्वी तक और पत्रिका तक पढ़ लिया था, अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए भाई, पहला है पाख। पाख का जो तत्सम है वो है पक्ष। पक्ष बेसिकली कौन सा पक्ष है? ये किसी की साइड वाला पक्ष नहीं है कि मैं तेरी साइड हूँ, मैं इसकी साइड हूँ, मैं इसका पक्षकार हूँ, उसका पक्षकार हूँ। ये जो पाख है ये माह के दिनों के लिए है। जैसे आपने सुना होगा पखवाड़ा, सुना है आपने? पखवाड़ा। तो पखवाड़ा का मतलब है बेसिकली 15 दिन का जो समय है या 14 दिन का समय है, इसको हम बेसिकली 14 दिन से इसको कंसीडर करेंगे, 15 नहीं, इसे 14 करिए। तो 14 दिन का जो समय है इसको हम बोलते हैं पखवाड़ा। जैसे पक्ष के सेंस में अगर हम देखें तो आपने सुना होगा कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, और आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष। तो देखिए 14 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 14 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, हो गया 28 दिन, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, कितने हो गए? 30 दिन हो गए। इसी तरीके से 30 का जो है ये फिगर बनाया गया है। ठीक है, 14 दिन का कृष्ण पक्ष, 14 दिन का शुक्ल पक्ष, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, यानी 30 दिन हमारे पूरे हुए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का अर्थ क्या है यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता हूँ। वे 14 दिन जब आपको रात में चंद्रमा की रोशनी नहीं मिलती है, यानी चंद्रमा की रोशनी नहीं होगी, अंधेरा होगा, वो कृष्ण पक्ष है, जो अभी दिवाली के समय चल रहा है। अगर आप अभी बाहर निकल के देखोगे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नवंबर में, तो अभी दिवाली का समय है, तो अभी आप अगर बाहर जाओगे तो आपको चंद्रमा की रोशनी नहीं मिलेगी। ठीक है। और शुक्ल पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है जब चंद्रमा की रोशनी मिलती है। कब मिलती है? होली के समय। कभी आप देखना तो होली के समय अगर आप रात्रि में बाहर निकलोगे, निकलते ही होगे हुड़दंग करने के लिए, तो उस समय आप ये नोटिस करेंगे कि उस समय रात्रि के समय में चंद्रमा की रोशनी फैली हुई है, चांदनी फैली हुई है। तो जब चंद्रमा की रोशनी हो तो शुक्ल और ना हो तो कृष्ण। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ है हमारा पाख या पक्ष। आगे बढ़ते हैं। आगे है रूख। रूख का तत्सम होता है साथियों वृक्ष। फिर है पोखरा। पोखरा मतलब तालाब आप कह सकते हैं। इसका तत्सम है पुष्कर, ध्यान रखना, ये तालाब का पर्यायवाची भी है। फिर है पतला। पतला का तत्सम है प्रतनु, ध्यान रखना। फिर है पंगत। पंगत का तत्सम है पंक्ति। फिर है पकवान। पकवान का तत्सम है पकवात्र, पकवात्र, ध्यान रखना, पकवान का तत्सम है। फिर है पक्का। पक्का का तत्सम है पक्व। फिर है साथियों पगहा। पगहा का तत्सम है प्रग्रह, प्रग्रह। ठीक है, पगहा याद रखेंगे। फिर है पन्ना। पन्ना का तत्सम है पर्ण, और पान का तत्सम भी पन्ना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों का ही है तो याद रखेंगे। ठीक है, मतलब पान और पन्ना जो है एक ही सेंस में है, याद रखेंगे। फिर है परस। परस का अर्थ होता है स्पर्श, किसी को छूना। ठीक है, रामचरितमानस में कई बार जो है परस शब्द चौपाइयों में इस्तेमाल हुआ है। अगर आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी है या अगर आपने कभी सुंदरकांड पढ़ा है तो आपको बहुत जगह मिलेगा। फिर है पराठा। पराठा का तत्सम है परपट। फिर है पहचान। पहचान का तत्सम है प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, याद रखना, ये इसका तत्सम है। फिर है पूड़ी। पूड़ी होता है ना, पूड़ी कचौड़ी, वही। पूड़ी का तत्सम है पूपालिका, पूपालिका, याद रखेंगे। फिर है पीपल। पीपल का तत्सम है पिप्पल। फिर है भालू। भालू का तत्सम है भल्लूक। फिर है पौन। देखिए एक मात्रा होगी तो बोलेंगे पौन, और दो मात्रा होंगी तो बोलेंगे पौन, औ, दो मात्रा वाला। तो सही उच्चारण देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे पौन बोलोगे तो फिर पौन ही लिखोगे, और आपने बोला पौन तो दो मात्राएं आ गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, विशेषकर आरो यारो में जहाँ पर हिंदी का महत्व इतना ज़्यादा है। तो पौन का तत्सम है साथियों पवन, हवा। फरुआ का तत्सम है परशु। परशु मतलब फरसा, जिसको तद्भव भाषा में कहा जाता है फरुआ।
फांसी का तत्सम है साथियों पाशिका, ध्यान रखना। और देखो फोड़ा का तत्सम है स्फोट, ठीक है। बांस का तत्सम है वंश, बछड़ा का तत्सम है वत्स, ठीक है। वत्स के और भी जो है जो तद्भव होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, पिछली वीडियोस में। बिजुली का तत्सम है विद्युत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माला का तत्सम है मानिक, मसा का तत्सम है मशक, लोड़ा का तत्सम है लोस्ट, लीलार का तत्सम है ललाट, ठीक है। साड़ी का तत्सम है शाटी। और देखो सिद्ध का तत्सम मतलब सीधा का तत्सम है साथियों सिद्ध, सिकड़ी का तत्सम है श्रृंखला, बकरा का तत्सम है वक्र, वक्रर, ठीक है, वक्रर, ठीक है। इसका सही उच्चारण यही होगा वक्रर, वर्कर नहीं होगा, आप वर्कर बोलोगे तो गलत हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। देखो सही उच्चारण बहुत जरूरी है। तो वक्रर, वक्रर इसका सही उच्चारण है बकरा। बटेर का तत्सम है बर्तक, बैल का तत्सम है साथियों बलिवर्द। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखे बहुत सारे इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव। छोटे छोटे वीडियोस बनाने का उद्देश्य ये है कि आप जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ें अच्छे से कवर कर पाएँ बिना बोर हुए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।